बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिनों से एक ही टॉपिक पे बात हो रही थी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के हवाले से। तो आज मैंने एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के वीसी की सुनी। वीसी साहब जो हैं वो एक हारे हुए कमांडर की तरह गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह कि उनकी ज़ुबान का साथ उनका दिल जो है वो नहीं दे रहा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इतना बड़ा जो स्कैंडल है, 5500 बच्चियों का स्कैंडल, ये एक आधे बंदे की कारस्तानी नहीं है। उसमें प्रोफेसर्स शामिल हैं, उसमें सिक्योरिटी के ऑफिसर्स शामिल हैं, उसमें दूसरे तीसरे लोग शामिल हैं। नाज़रीन, आज जो बात मैंने करनी है वो इससे ज़रा हट के है कि गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश होता है ना, उसके पास सिर्फ एक इज़्ज़त ही होती है और उसके पास कुछ नहीं होता। और अपनी बच्चियों को वो तालीम दिलवाने के लिए वहाँ पे भिजवाते हैं तो वो इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि बेटा वहाँ से कुछ बन के निकलना। और ये जो हमारी नंबर और रेटिंग और रैंकिंग, ये एग्रीगेट, ये जो है इसने हमें तबाह करके रख दिया। अब जो स्वाबदीदी नंबर हैं, जो मार्किंग उन्होंने करनी होती है, वो प्रोफेसर हजरात जो हैं, क्योंकि हम एक जाहिलों के या एक जानवरों के मुआशरे में रहते हैं। जंगल का कानून है यहाँ पे। एक तो इतना बड़ा स्कैंडल हो जाना, इतनी ज़्यादा इसका वावेला मच जाना, मीडिया के ऊपर चल जाना और हुकूमत का बेगैरतों वाली नींद सोना, यह समझ से बालातर है। इसका मतलब यह है कि इसके बैक एंड पे हुकूमती कारिंदे, MP, MNA शामिल हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से भी ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं लड़कियों की, दूसरी यूनिवर्सिटियों से भी लेते हैं। ये इंतज़ामिया की मिली भुगत और इन वज़ारा की मिली भुगत के बगैर हो ही नहीं सकता। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये क्यों नहीं इतने सख्त कवानीन बनाते? क्योंकि इनको वहाँ से माल मिलता है। इन्होंने वहाँ से रोज़ाना नई लड़कियाँ मंगवानी होती हैं। इतने ज़्यादा हालात। अब VC साहब कह रहे हैं कि जी हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया है। VC साहब के अगेंस्ट सैकड़ों अब कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। लोग कहते हैं कि जी ये करप्शन को नहीं रोक सके, ये खुद इसमें इन्वॉल्व है। और मोस्टली VC जो है ये हमारे तालीमी इदारों के जो प्रोफेसर्स हैं वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और वो सारे लोग जो हैं वो इन लोगों को पनाह भी देते हैं, इनकी मदद भी करते हैं और ये फैसिलिटीज़ भी देते हैं। और ये पोर्न वीडियोस को सेल तक किया जाता है। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि खुदा अपनी बहू बेटियों की इज्जत इन दलालों के हाथों में मत दें। ये चंद खानदान है, ये अपनी एक दूसरे की कश्ती को डूबने नहीं देते। ये एक पार्टी में होते हैं तो दूसरी पार्टी में की हुकूमत होती है, लेकिन इनकी हुकूमत वहाँ पर कायम रहती है। ये एक दूसरे को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि अगर ये हमारा सरमायादार भाई जो है ये अगर लुट गया, इसकी हुकूमत गिर गई तो बचनी हमारी भी नहीं। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करके जनाब यहाँ तक लेके आते हैं। खुदारा अपने वोट की पर्ची एक वाहिद हल है आपके पास, ये सही इस्तेमाल करें इसका। नहीं तो इसी तरह से हमारी बहू बेटियों की इज्जतें नीलाम होती रहेंगी और इनकी इज्जतें तार तार होती रहेंगी और हम हाथ पे हाथ धरे देखते रहेंगे। और यूरोप तो ये चाहता है कि इनकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी तालीम का वैसे ही बेड़ा गर्क है, वो तो ये चाहते हैं कि इनके हालात ख़राब हों, इनकी ऐसी खबरें आएँ, लोग अपनी बहू बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजना बंद करें और इनका तालीमी निज़ाम डिस्टर्ब हो। वो तो ये लोग ये चीज़ चाहते हैं, लेकिन हम तो कम अज़ कम इनके अलाकार ना बने। मैं हैरान होता हूँ उन माँ बाप के ऊपर, उन लंडे के लिबरल्स के ऊपर। आज वो कहाँ पर मर गया मोमबत्ती माफिया? आप मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जिसमें ये काम नहीं होगा। और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले लोग पते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है। इस्लामाबाद के अंदर एक 2020 की बात है, मैं क्या होता है, एक जगह पे बैठे तो वहाँ पे एक बंदा कहता है यार मैं की रिपोर्ट है, इस्लामाबाद शहर को आबाद करने वाले जो बुनियादी 5000 खानदान थे, 2000 घराने ऐसे हैं जिनमें गैर शादीशुदा लड़कियाँ इसी जनूबी पंजाब से ला के रखी गई होती हैं। वो लड़कियां यहाँ पे तालीम हासिल करने आती हैं, वो रात को जाती हैं जाके कहीं जॉब करने और उनको जॉब का झांसा दे के पहले उनको जॉब दी जाती है, बाद में फंसा लिया जाता है और उनके साथ वो फिर शादी के मकासद के लिए वो इस्तेमाल होती हैं। और उनके वालिदैन को ये सरमायादार 10-15 हज़ार माना भिजवा देते हैं और वो इस पे बेचारे माँ बाप भोले बेचारे खुश होते हैं कि हमारी बेटी वहाँ पर पढ़ भी रही है और जॉब भी कर रही है। खुदा के लिए होश के नाखून लें। और अब तो मुझे बोलते हुए शर्म आना शुरू हो गई है। लगातार तीसरा दिन है कि हम इसी के ऊपर। और ये जो VC साहब हैं, इदारों से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, खुदा के लिए गैरत का घूंट भी बने और इन लोगों को किसी कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। जज़ाकुमुल्लाह वस्सलाम। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।